राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिक रिएक्शन न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की हरियाणा दौरे की। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी के पहले दौरे के 4 बड़े सियासी मायने निकल रहे हैं। उनकी स्पीच में उन्होंने हरियाणा के 4 बड़े वोटर वर्ग को टच किया। कृषि कानूनों, एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों की नाराजगी को देखते हुए उन्होंने हरियाणा की 65% खेती किसानी करने वाली आबादी को साधने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने सेना पर भी जमकर बोला। हरियाणा में सेना का एक बड़ा वर्ग है। इसकी वजह यह भी है कि यहाँ 25 लाख के करीब आर्मी फैमिली रहती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों पर भी खूब बोला। सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को ही टारगेट किया। मोदी की इस स्ट्रेटजी के भी सियासी हालों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी शनिवार को पानीपत लोकसभा और अंबाला लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए आए थे। तो किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, वजह यह भी रही कि यहाँ 65% के करीब वोटर खेती किसानी से जुड़े हैं। केंद्र कृषि कानूनों को लेकर हुए किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जबकि आंदोलन को शुरू करने में पंजाब का बड़ा योगदान था। और लेकिन जबकि चुनाव में पंजाब से ज्यादा हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। तो ये थी नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे की खबर। अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ। स्वाति से मारपीट केस में वैभव गिरफ्तार हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सांसद से मारपीट की पुष्टि हुई है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी सांसद स्वाति मालीवाल के मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वैभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत का कोई सवाल ही नहीं बनता। वैभव को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। स्वाति 13 मई को केजरीवाल से मिलने सीएम हाउस गई थी। इसी को लेकर वैभव के ऊपर मारपीट और बदसलूकी का आरोप है। मामला 16 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई। मेडिकल रिपोर्ट मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट में मालीवाल के आंख पे और पैर पे चोटों के निशान मिले हैं। इस वजह से ये पुष्टि हो रही है कि सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ कुछ घटित हुआ है। पुलिस बोली छेड़छाड़ हुई है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीएम हाउस के अंदर कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर रिकॉर्डिंग को सील कर दिया गया है। इसकी भी जांच की जाएगी। फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। और आम आदमी पार्टी अतिशी ने केजरीवाल बोले, भाजपा के दिल्ली हाई कोर्ट आ रहे हैं, पीएम को जिसको जेल में डालना है डाल दे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे आम आदमी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जेल का खेल न खेलें, मैं भाजपा हेडक्वार्टर जा रहा हूं, आपको जिसको जेल में डालना है डाल दीजिए। भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। उन्हें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। केजरीवाल ने स्वाति का जिक्र नहीं किया। केजरीवाल ने 2 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में अपनी बात रखी। उन्होंने अपने वैभव कुमार का जिक्र किया, लेकिन आम आदमी सांसद स्वाति मालीवाल पर एक भी शब्द नहीं बोले। इससे पहले केजरीवाल ने 16 मई को लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब भी उन्होंने स्वाति को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया था। और अब भी उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया। अब मेरा मानना ये है, अगर वैभव ने कुछ गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। केजरीवाल उनके पक्ष में ना ही उतरे तो ही अच्छा है। अगर कोई गलत किया है तो उसकी सज़ा वैभव कुमार को मिलनी चाहिए। मौसम विभाग ने 5 दिन तक 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात शामिल हैं। इन राज्यों में 20 जगहों पर शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया गया है। पुलिस के
दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस था। हीट वेव क्या है? अब हीट वेव के बारे में आपको बताएं। यह सबसे गर्म मौसम की अवधि है जो आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिन तक रहती है। जब किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा और पहाड़ी इलाके का 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाता है तो इसे हीट वेव या लू माना जाता है। अगर तापमान 47 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है तो यह हीट वेव की गंभीर कैटेगरी मानी जाती है। तो ये था मौसम विभाग की जानकारी। मौसम विभाग ने 5 दिन का अलर्ट जारी किया है 9 राज्यों को लेके। ये 9 राज्य आपको दोबारा फिर बताते चले: हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, और एक आखिरी गुजरात। यहाँ पे अधिकतम तापमान 48 डिग्री तक नहीं 46 डिग्री तक जाने की संभावना है, जबकि दिल्ली में कल 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान कहीं कहीं पहुंचा है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल शाम दिल्ली के चांदनी चौक पर चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य इस संविधान की रक्षा करना है क्योंकि यही आपका भविष्य है, आपका सपना है और आपके दिल की आवाज़ है। बीजेपी और पीएम चाहते हैं कि संविधान चला जाए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस नेताओं की भी एक लिस्ट है। दिल्ली से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। राहुल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने 30 से 35 इंटरव्यू दिए। कुछ पत्रकारों ने मुझे लिखा और सार्वजनिक घोषणाएं भी की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर कहा कि लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए और आपको राहुल गांधी के साथ बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर पीएम डिबेट करने आए तो मैं उससे पूछूंगा कि आपका अडानी से क्या रिश्ता है, आप इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर चंदे का धंधा क्यों चला रहे हैं, आप किसानों के खिलाफ काले कानून क्यों लेकर आए, कोरोना में जब लोग मर रहे थे आपने थाली बजाने के लिए क्यों कहा। ये कहा राहुल गांधी ने दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर। ये बातें राहुल गांधी ने कही। तो अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। हरियाणा। अब बात करते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों की। साध्वी यौन शोषण और मर्डर केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आना चाहता। राम रहीम ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने किसी भी तरह की पैरोल या फरोल देने पर रोक के आदेश को हटाने की गुहार लगाई। राम रहीम ने दावा किया कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित कुल 41 दिन की अवधि के लिए रिहाई के पात्र हैं। वह इसका लाभ उठाना चाहता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था, जिसके बाद 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि हाई कोर्ट की परमिशन के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए। तो इसी को लेके अब दोबारा से उन्होंने राम रहीम ने हाई कोर्ट में कहा है कि मैं 20 दिन की पैरोल और 21 दिन के फरलो सहित 41 दिन की अवधि के लिए रिहा होने का पात्र हूं, इसलिए मुझे पैरोल दी जाए। तो दोस्तों ये था मामला राम रहीम का। क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए राम रहीम बाहर आना चाहते हैं। वो राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि बहुत सारे वोटर उनके कहे अनुसार वोटें डालते हैं। वो हरियाणा में कुछ सीटों के लिए जीत हार का एक स्पेशल ट्रीटमेंट की तरह यूज किए जाते हैं। खासकर तब से उनको सज़ा हुई है तब से हमने देखा है कि वो हर इलेक्शन के टाइम पे या हर साल पैरोल पर आते रहते हैं और उनकी पैरोल काफ़ी लंबी भी रहती है। तो दोस्तों ये थी हरियाणा की खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।